So hello bachcho, once again welcome to our YouTube channel, that is Educade, and in this video lecture we are going to cover the next part of the practice set 2.1, and in this video lecture we will finish 2.1. Like in the earlier video lecture we have covered something around 5 questions, and in this video lecture we will cover whole exercise, that is till question number 9. So without any delay let's begin. सो हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 6, राइट, लाइक क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A 1 2 3 -1 1 3 3 0 1. तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 × 3, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है, राइट. तो अगर 3 रो है तो 3 और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है तो 3. तो मैट्रिक्स 3 × 3 की है. हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है? कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 2 करना. फिर उसके बाद ये जो मैट्रिक्स नई वाली फॉर्म होगी उसमें क्या करना है? 3 टाइम्स R3 कर देना है, बस सिंपल है. तो पहले हम ऑपरेशन 1 अप्लाई करते हैं. तो क्या होगा? C3 + 2C2. तो हमें C3 में क्या करना है? C3 + 2C2 कर देंगे, ठीक है. तो क्या होगा इसके हिसाब से? ये A मैट्रिक्स मेरी है, ये किसके बराबर हो जाएगी? C3 में ऑपरेशन करना है ना, क्योंकि पहले यहाँ पे C3 दिया है तो हम C3 में ऑपरेशन करेंगे. तो ये 1 2 3 -1 1 3. अब ये कॉलम 3 है मेरा, कॉलम 3 में ऑपरेशन करना है, तो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा. तो कॉलम 3 क्या हो जाएगा? कॉलम 3 में कॉलम 3 वैसे ही रहेगा, 3 0 1. साथ में और क्या करना है हमें? कॉलम 3 प्लस, तो प्लस 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 2 टाइम्स, तो 2 2 2 2 टाइम्स क्या करना है? C2. तो C2 क्या है मेरा? ये C2 है, तो C2 की वैल्यू पुट कर दो इसमें. क्या है? -1, और ये क्या है? 1, और ये क्या है? 3. सिंपल. अब क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 2 3 -1 1 3. ये क्या हो जाएगा? 3 + 2 × -1 -2. ये क्या हो जाएगा? 0 + 2 1 = 2. ये क्या हो जाएगा? 1 + 3 2 = 6. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये मैट्रिक्स क्या बनेगी? A किसके बराबर हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 -1 1 1 -1 1 3. और ये 3 + माइनस, तो 3 - 2 1. तो यहाँ आएगा 1, 0 + 2 2, और 1 + 6 7. तो ये हो जाएगा 7. ठीक है. तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, दैट इज़ कॉलम का. अब हमें क्या करना है? देन R3. तो अब कौन सी कंडीशन है? 3 टाइम्स R3. तो R3 में हमें क्या करना है? 3 टाइम्स R3 करना है. तो अब करते हैं अप्लाई. अब मैट्रिक्स 6 के बराबर होगी. देखो R3 में जो करना है हमें करना है, तो R1 और R2 तो सेम रहेगी. तो R1 ये, R2 ये, R3 ये है ना. तो 1 -1 1 2 1 2. अब हमें चेंज किस में करना है? R3 में करना है ना. तो R3 में करना है 3 टाइम्स R3. तो 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 7 = 21. ठीक है. तो ये हो गया कंप्लीट. तो ये आई हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो गए 1 -1 1 2 1 2 9 9 21. तो ये इजी था काफ़ी. पहले हमने रो का ट्रांसफॉर्मेशन किया यहाँ तक, फिर क्या करना है? 3 टाइम्स R3. तो R3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर है. तो ये कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. इसमें क्या बोले? यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन. हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है टू कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. तो हम मान लेते हैं ये हमारी मैट्रिक्स है. मान क्या लेते हैं? दी हुई है 1 2 3 4. इसको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. किसमें? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब क्वेश्चन आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है?
इफ़ तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है, यही वाली 1 2 3 4, ये मेरी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलूँगा? ये मैं तब बोलूँगा जब ये वाला एलिमेंट दिख रहा है ये ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो होता है तो ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी? 1 2 0 4। तो जब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा इस मैट्रिक्स के अंदर, तो जहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पास होंगी वो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होंगे, बट जहाँ से पास नहीं होगी वो वाले सारे ज़ीरो होंगे। तो अगर ये अपर ट्रायंगुलर, देखो अपर में एक ट्रायंगल बना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो अपर वाला ट्रायंगल बना है क्या वो 1 2 4 ये एक भी ज़ीरो है? नहीं, बट जहाँ से पास नहीं हुआ वो ज़ीरो है ना। तो अगर ये ज़ीरो रहा तो ये क्या रहेगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें बस ये वाले एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे वो कैसे भी बना सकते हो तुम, रो को ट्रांसफॉर्म करो, कॉलम को ट्रांसफॉर्म करो, कुछ भी करो, बस ज़ीरो आना चाहिए। तो अभी हम बनाते हैं। देखो क्या करेंगे अब मुझे 3 को ज़ीरो करना है। क्यों? अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अगर ये 3 ज़ीरो करना है तो मैं इसमें से -3 कर दूँ, बट -3 ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, हमें कुछ कॉलम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये 1 है, ये 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मेरा रो 1 है और ये मेरी रो 2 है। अगर ये रो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे? 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, और फिर वो 3 इसमें से माइनस होगा तो ये 3 ज़ीरो हो जाएगा ना। तो वही करते हैं, बस क्या करेंगे हम, रो 1 में 3 इंटू R1 कर देंगे, बराबर। तो अब क्या हो जाएगी ये मैट्रिक्स, कैसी दिखेगी? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 3 4 तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब ये 3 मैं R2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, बराबर। तो ये मैं R2 में अब क्या चेंजेस कर रहा हूँ, रो 2 में क्या करूँगा मैं, R2 माइनस R1 कर दूँगा, R2 माइनस R1। तो अब क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी? ये मैट्रिक्स मान लो जो मेरी थी, R2 मतलब 3 माइनस 3, ये R2 क्या है मेरा 3 माइनस R1, तो 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा ना R2। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3 6, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 ज़ीरो, और ये 4 माइनस 6 माइनस 2। तो ये आ गई मेरी मैट्रिक्स, समझ गए? होप इजी हो काफ़ी। पहले मुझे दिख रहा है कि ये 3 को ज़ीरो करना है, तो मैं क्या करूँगा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 3 बन जाएगा। तो R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी, क्योंकि रो तो पूरी मल्टीप्लाई होगी। तो 3 और ये 6। तो अब मैंने क्या किया, R2 में से R2 माइनस R1 कर दिया। अब मैं ये 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो R2 माइनस R1, तो 3 6 0 माइनस 2, ठीक है। होप ये क्लियर होगा तुम्हें ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। कौन से मैट्रिक्स में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारी, हम मान लेते हैं इसको, ये मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 2 -1 3, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तुम बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ना 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। मीन्स व्हाट, ये मेरी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 1 और ये 0 और ये 0। तो जो डायगोनल में आते हैं ना, डायगोनल तुम्हें पता है ना, अगर ये मेरा स्क्वायर है तो ये मेरे क्या होंगे, डायगोनल है ये मेरा। तो ये डायगोनल पे जो एलिमेंट आते हैं वो 1 1 रहते हैं, और जो डायगोनल पे नहीं आते वो 0 होते हैं। होता तो ये भी डायगोनल है, बट ये वाला डायगोनल कंसीडर करते हैं हम। ये डायगोनल 1 1 रहेगा और ये डायगोनल 0 0 रहेगा, ये समझ लो तुम, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको
इसको कन्वर्ट करना है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बस हम रो चेंज कर सकते हैं, कॉलम के साथ हमें कुछ नहीं करना है, बस रो के साथ हम जो गेम खेलना है रो के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 0 1। ठीक है, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है, ये दोनों 1 1 रखना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये 0 लाना है, मतलब 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, -2 कर दूँगा, बराबर ना। -2 कर दूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो -2 डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो रो को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 1 जा 2 और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा ना। तो देखो करते हैं हम, ये 1 किसका है, R1 का है, ये R1 है हमारी और ये R2 है। तो क्या करेंगे, R1 को पहले चेंज करेंगे, 2 टाइम्स R1 कर देंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स R1 करेंगे तो ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी तुम्हें, 2 1 जा 2 और 2 × -1 -2, और नीचे तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसके साथ हमने कुछ नहीं किया अभी। अब R2 के साथ क्या करेंगे हम, R2 में क्या करेंगे, R2 - R1 कर देंगे, बराबर। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी, 2 -2, और ये R2 है, ये मेरा 2 और R1 क्या है 2, तो 2 - 2 0, और ये क्या है 3 -2 5 हो जाएगा ये, बराबर ना। देखो क्या होगा, ये 3 - का 2, तो माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या दिख रहा है मुझे, ये तो 0 में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पे तो अभी 5 है, ये 5 है और ये 2 है, ये माइनस का 2 है। तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 1 लाना है ना, डायगोनल पे 1 1 रहना चाहिए। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ, ये वाली रो को, ये वाले को 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 1 आ जाएगा, बट मैं इसको कॉलम को डिवाइड नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है रो। तो मैं ये R2 को डिवाइड करूँगा, किससे, 5 से। तो R2 में अब क्या चेंजेस करेंगे, R2 डिवाइड बाय 5, बराबर। तो अब R2 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, ऊपर वाली रो तो वैसे ही रहेगी 2, -2, कॉमा नहीं, 0 डिवाइड बाय 5, 0 आता है हमेशा, तो ये तो 0 ही रहेगा। और ये क्या है 5 डिवाइड बाय 5, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये -2 है। तो अब अभी और क्या बचा है इसमें, ये वाले दोनों, बराबर। इन दोनों को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी 1 बनाना है और इसको क्या बनाना है 0, तो बनाते हैं। अब ये कैसे 1 बन सकता है, अगर ये वाली रो को मैं 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो R1 क्या करूंगा मैं, R1 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, बराबर। तो ये ए मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी, R1 2 डिवाइड बाय 2 1, और ये -2 डिवाइड बाय 2 -1, और ये 0 और ये 1, बराबर। अब मुझे क्या करना है इसमें, ये -1 को मुझे क्या करना है 0 करना है। तो -1 को 0 करना है, तो मैं इसमें +1 कर दूँ तो 0 हो जाएगा, -1 + 1, मतलब -1 के साथ मैं +1 कर दूँ तो प्लस माइनस माइनस, तो ये किसके बराबर आता है 0। मतलब मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करना है, तो मैं ये नीचे वाली रो ऊपर ऐड कर दूँ, क्योंकि ये 1 है ना नीचे। तो क्या करूँगा मैं, R1 में R1 + R2 कर दूँगा, बराबर। तो ये मैट्रिक्स इसके बराबर हो जाएगी, देखो R1 में चेंज कर रहा हूँ, R1 + R2, 1 + 0 1, वापस -1 + 1, -1 + 1 0, और ये वाली तो रो वैसे ही सेम रहेगी ना। तो ये क्या बन गया 1 0 0 1, ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो 1 0 0 1। ठीक है,
तो तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, खुद से कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस तुम्हें ये सोचना है कि जैसे यहाँ पे 2 था तो ये कैसे 0 बनेगा, इसमें से जब मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, जब ये R1 2 बन जाएगा। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 0 - 2 5। अब ये 5 दिख रहा है, मुझे 5 को 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया बस। तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2, ये -2। अब मुझे दिख रहा है इन दोनों को 1 1 बनाना है, मुझे इसको 1 बनाना है तो क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया R1 को। अब मुझे दिख रहा है ये -1 आ गया, इसको 0 बनाना है तो मुझे इसमें +1 करना पड़ेगा। तो मुझे नीचे दिख रहा है ना 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +1। तो -1 + 1 0, 1 0 0 1 हो गया सॉल्व मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और फिर ये वीडियो लेक्चर हो जाएगा एंड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मींस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है बाय सुटेबल कॉलम। इसमें बस कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रो के साथ कुछ नहीं करना, मीन्स ये रो के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, बस कॉलम की मदद लेनी है। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं गेम। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ये हमारी मान लो ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 -1 1 2 2 3 4। इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ऐसा ट्रायंगल बनेगा ना, तो ये सारे एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, ये तीनों क्या रहेंगे 0 0 0। तो मुझे इन तीनों को 0 कन्वर्ट करना है। अभी मैंने तुम्हें बताया ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये नीचे वाले ना मेरे को तीनों क्या करने, 0 बनाने। ठीक है, तो हम बनाते हैं इन तीनों को 0। तो देखो अगर मुझे इस 2 को 0 बनाना है, ठीक है, बस हम कॉलम के साथ खेल सकते हैं इसमें। तो ये मेरा कॉलम 1 हो जाएगा, ये मेरा कॉलम 2 हो जाएगा, ये मेरा कॉलम 3 हो जाएगा। तो मुझे इसको 0 बनाना है ना, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना इन लोग को मुझे 0 बनाना है। ठीक है, तो अगर मुझे 2 को 0 बनाना है तो मैं इसमें से क्या माइनस करूँगा, माइनस का 2, परफेक्ट। तो माइनस का 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखो ये 1 दिख रहा है तुम्हें कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 में 1 है, तो इसको मैं 2 कैसे बनाऊँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर इसको कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। सिंपल। देखो मैं कॉलम 1 में क्या करने वाला हूँ, कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 टाइम्स कॉलम 2। ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, कैसे दिखेगी ये मैट्रिक्स, कॉलम 1 क्या है मेरा 1 2 3 बराबर। तो 1 2 3 तो वैसे ही रहेगा। कॉलम 2 में क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -1 -2, 2 × 1 2, 2 × C2 बराबर। नहीं तो अभी कॉलम 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करके मत दिखाओ, क्या करो मालूम है, सीधे कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉलम 1 क्या है 1 1 - 2 C2, तो 2 C2 क्या होगा 2 × -1 -2, तो -2 बराबर। 2 × -1 -2 होता है ना। ये कॉलम 2 माइनस क्या होगा इसमें से 2 C2, 2 1 जा 2। थर्ड क्या है 3, माइनस क्या है 2 C2, 2 1 जा 2 बराबर। सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। और ये मेरा वैसे ही रहेगा -1 1 2, ये क्या है 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी, देखो 1 - -1 माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, ये -1 1 2, ये 2 3 4। ठीक है, तो एक तो मेरा 0 हो गया बराबर। अब मुझे और क्या 0 करना है, ये 2 को भी 0 करना है मुझे। देखो बराबर, अब ये 2 है, ये 2 को मुझे 0 बनाना है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, माइनस का 2 ऐड कर दूंगा,
-2 अगर इसमें ऐड हो गया तो ये 0 हो जाएगा ना। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे को कॉलम 2 दिख रहा है, ये कॉलम 2, इसके अंदर मैं +2 करूँगा। क्या करूँगा, +2 प्लस -2 कर दूँगा। तो क्या होगा, क्यों कर रहा हूँ मैं वो, क्योंकि कॉलम 1 में मुझे -1 दिख रहा है, ये कॉलम को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। कौन से, कॉलम 1, मुझे कॉलम 2 में चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि ये जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 × 2 -2, और ये -2 इसमें जाके ऐड होगा तो 2 - 2 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी अब, 2C1 है ना, 3 2 जा, ये तो वैसे ही रखो 3 0 -1। कॉलम 2 चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तो ये कॉलम 2 में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स C1, तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, और 2 × -1 माइनस का 2 प्लस C2 है, तो ये वाला कॉलम प्लस होगा। तो प्लस -1 प्लस 1 प्लस का 2, लास्ट कॉलम वैसे ही रखो 2 3 4। तो अब ये मैट्रिक्स देखो किसके बराबर आ रही है, 3 0 -1 6 -1 5 1 + 0 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा 0, ये 2 3 4। तो हमें 2 0 मिल गया। अभी एक और 0 करना है, दैट इज़ -1 को मुझे 0 कन्वर्ट करना है, बराबर। तो अगर मुझे -1 को 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये मुझे 4 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे -1 दिख रहा है, तो पहले मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा -4, और जैसे ये -4 होगा उसमें ये वाला 4 मैं प्लस कर दूंगा, तो -4 + 4 0। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम 1 में क्या करूँगा मैं, 4 × कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स C1, तो 4 टाइम्स C1 क्या हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, 4 -4, प्लस क्या करना है कॉलम 3, तो कॉलम 3 क्या है, +2 +3 +4, बराबर। ये क्या है मेरा 5 1 0 2 3 4। तो मैट्रिक्स इसके बराबर हो जाएगी 12 + 2 14, 0 + 3 3, और ये प्लस माइनस माइनस 0 5 1 0 2 3 4। अब देखो ये तो 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया, लेकिन एक बिगड़ गया, ये क्या हो गया 3। वही है, एक अच्छा करने जाओ दूसरा ख़राब हो जा रहा है, तो ये अब 3 हो गया। तो अब ये 3 को मैं 0 कैसे करूँगा, ये 3 कैसे 0 हो सकता है, जब ये 1 वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, बराबर, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में से क्या माइनस करूँगा, 3 × कॉलम 2, बराबर, 3 × कॉलम 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स मेरा कॉलम 1 क्या है 14 3 0, इसमें से क्या माइनस करना है 3 टाइम्स C2, तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, और ये 3 × 0 माइनस का 0, ये 5 1 0 5 1 0, और ये 2 3 4 2 3 4। तो ये देखो ये मैट्रिक्स इसके बराबर है 14 -15 -1 3 -3 0 0 -0 5 1 0 2 3 4। तो हो गया ये मैट्रिक्स सॉल्व। होप तुम्हें समझ गया रहेगा। पहले बस देखो सब जगह हमने कॉलम ही यूज़ किया ना, ये भी कॉलम
ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। ये बोला था मैं कॉलम ट्रांसफॉर्म करो, तो हमने कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये रहा तुम्हारा आंसर। होप यू लाइक द वीडियो लेक्चर। सो अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स हुए रहेंगे और अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस सेट 2.2 एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब our YouTube channel and hit the bell icon button so you get updated as soon as we upload a new video lecture. And don't forget to share this video lecture with your friends so we can reach a wide range of audience. Thanks for watching the video. Jai Hind. Bye bye.